फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉल बाय बॉल। देखो, आप लोगों ने बहुत पहला टी20 खत्म हो गया, इंडिया जीत गई। सबसे पहली बात, आप में से बहुत लोगों ने ये मैच देखा नहीं होगा, बट आपको बता दूं, टी20 की सीरीज चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है टी20 की, 5 टी20 सीरीज की। पहला मैच आज था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए और इंडिया ने चेस कर दिया 208 रन 20 ओवरों में। व्हाट अ गेम। तो सबसे पहले तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग सैड है, इंडिया क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो आज यंगगन्स ने करके दिखाया है। बैटिंग विकेट थी बिल्कुल। तो बॉलिंग के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर भी मुकेश ने लास्ट ओवर में वो जो डाला था, आई मीन सिर्फ 5 रन दिए उस ओवर में, क्या और कर। इट टू अर्ली टू से कि वो ही इज गोइंग टू बी इन द टी20 स्क्वाड। 6 महीने बाद का है, बट सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, जैसे MS धोनी ने कहा था, सिर्फ 6 महीने हैं हमारे पास टीम प्रिपेयर करने के लिए। तो टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा ये सब तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन पहला मैच हुआ, एंजॉय किया सबने। और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की बात करते हैं यार, उनका एक जॉस इंग्लिश करके प्लेयर है, वो एलेक्स कैरी की जगह आया है, और वो यार आज फिर सेंचुरी बना दिया। इवेंचुअली आउट हुआ वो, वरना वो तो भाई ऐसा लग रहा था कि 225 230 का स्कोर रहने वाला है। बट इंडिया ने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुल बैक किया, 210 के आसपास रोका। उसके बाद इंडिया के विकेट्स भी गिरे। शुरू में बेचारा अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज गायकवाड़ रन आउट हो गए, गलती थी उनकी नहीं, बट फिर भी रन आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल, आई थिंक ही इज़ द फाइंड। जैसे हम आज से 3 साल 4 साल पहले कहते थे कि द फाइंड शुभमन गिल फाइंड है और वो इंडिया में खेल रहे हैं, डेफिनेटली अभी का जो फाइंड है यशस्वी जायसवाल है। इस प्लेयर के पास शॉट्स हैं, ना सिर्फ शॉट्स, क्लासिकल शॉट्स बस की। और एक होता है ना कि जैसे आप देखोगे विराट कोहली के पास हर शॉट्स है, बट स्टिल वो स्वीप नहीं मारता है। और वैसे भी अलग अलग प्लेयर्स की उनके भी हैं, बट यशस्वी जायसवाल बिकॉज वो लेफ्ट हैंडर है तो उसका एलिगेंस अलग नज़र आता है। उसके पास कुछ ज़्यादा शॉट्स हैं। ये टेक्निकल शॉट्स की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा स्काई वाले 360 के वाले नहीं, बट फिर भी ही हैज़ good enough cricketing shots to play at very good game of a T20, and he is the future of India for sure. Then Sky Baba. Sky actually T20 अलग खेलता है, that is for sure. Because ODI में ही plays little different. जो भी conditions थी, जो भी जैसा भी था, वो बाद में बात करते हैं. But Sky in a T20 is a different entity altogether. वो जो करता है, वो जो खेलता है, that is, I mean, undescribable. उसकी बात नहीं कर सकते आप, जो वो करता है। And आप देखो आज में उसने क्या किया, 30 बॉल में 80 रन बना करके आउट हो गया। नॉट 30 बॉल, 35 36 बॉल में 80 रन बना के आउट हो, क्या मारता है। ईशान किशन, आ, थोड़ा सा ग्लिची कभी कभी होते हैं, बट स्टिल वो यार वही बोलता है, लेफ्ट हैंडेड एलिगेंस, और उनकी क्या ब्यूटी थी। सो सबने पार्टिसिपेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। अब आप सोचोगे कि मैं उस प्लेयर के बारे में क्यों नहीं बात किया जिसने उस गेम को जीता है, क्योंकि मैं उसके लिए स्पेशली बात करना चाहता हूँ। रिंकू सिंह, व्हाट एन इमर्ज ही हैज़ बीन इन द लास्ट 6 months to 8 months। वो उसके पहले भी था, उतना उसको चांसेस मिलते नहीं थे, लेकिन पिछले 1 साल में आपको सबको वही इनिंग्स याद होगी जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मार करके एक ओवर में 4 छक्के, उन्होंने 5 छक्के जिता दिए, 30 रन एक ही ओवर में, सबको वो याद है। लेकिन उसके पहले भी रिंकू ने कैसे इनिंग्स खेली थी। बट वही होता है ना कि टू बिकम एन इंडिया प्लेयर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उस लेवल का आपको खेलना पड़ता है, जो अनइमेजिनेबल होता है। क्योंकि आप देख रहे हो किसको compete कर रहे हो, रोहित शर्मा विराट कोहली को compete करके आप इंडिया में खेलने जा रहे हो। सो yeah, to do that, and it's too soon to say कि he will be the finisher for the World Cup, but highly likely ये होगा कि एटलीस्ट ही विल बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर द फिनिशर फ्यूचर में, जब इंडिया की टीम खेलेगी। फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर, आई कैन बेट यू कि वो एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर होगा। अगर वो 15 के स्क्वाड में है तो वो 15 के स्क्वाड में खेलेगा, अनटिल कोई इंजरी होपफुली ना हो, तो वो 15 के स्क्वाड में डेफिनेटली रहने वाला है। क्या गेम खेला है, मतलब मैच तो जिताया ही जिताया, मैच एक्चुअली में फंस गया था यार। 3 विकेट इंडिया के लगातार जीत गिर गए थे, और छक्का मार के जिताया उसने। मतलब एक्चुअल में फिनिशर, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, फिनिशर में ऐसा लगता है कि फिनिशर का रोल देने पे आप दबोगे, वो नहीं दबता है। वो उतना ही आराम से आगे चिल, अंदर चलता होगा उसके, बट वो उतना ही चिल मार करके शॉट्स खेलता है, और बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स मारा। और चौके, जब चौका चाहिए था चौका मारा, जब छक्का चाहिए था छक्का मारा, क्या फिनिश किया प्रॉपर। रिंकू सिंह, हेड्स ऑफ। तो पहला ही गेम है, अच्छा गेम गया, इंडिया जीती चेस करते हुए। लेट्स से होपफुली अगले गेम में थोड़ी बैटिंग बॉलिंग भी क्लिक करे। आई थिंक इंडिया की ये बॉलिंग नहीं है, डेफिनेटली इंडिया की ये बॉलिंग नहीं है। वी आर जस्ट टेस्टिंग आउट जो भी बॉलर्स हैं हमारे की, लाइक
कौन-कौन से बॉलर्स खेलेंगे फ्यूचर में, बस वी आर जस्ट टेस्टिंग आउट दैट्स इट। तो मोस्ट प्रोबब्ली अर्शदीप, आई डोंट नो अर्शदीप को क्या हुआ है, उनके यॉर्कर्स अब गिर नहीं रहे, बट जो भी है लेट्स से, एक बुमराह फॉर श्योर कमबैक आने वाला है 2-3 महीने जब भी कमबैक करें, तो वो तो आने वाले हैं। दूसरे बॉलर आई थिंक 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जाएगी, और तो अभी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनना बाकी है, वी आर स्टिल लॉन्ग वे अहेड। अभी एक और आईपीएल आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है 2024 का वर्ल्ड कप जून में है, तो उसके पहले एक आईपीएल का सीज़न आएगा, तो वो भी एक फैक्टर होगा। बट स्टिल लेट्स सी कि कैप्टनसी कौन करेगा, वो कौन कर, होपफुली रोहित विल बी बैक, बट आई डोंट नो, इट्स अप टू रोहित नाउ, बिकॉज कल रोहित ने बोला कि रोहित ने अपना डिसीजन दे दिया था कि रोहित एंड विराट बोथ, कि इट्स अप टू द बीसीसीआई की हु विल, उनको उनको कोई दबाव नहीं है कि मुझे खिलाना है। बट टुडे एक और न्यूज़ आई कि बीसीसीआई ने बोला है कि आप अच्छे प्लेयर हो, आप डिसाइड करो आपको खेलना है कि नहीं, इट्स ऑल यू हैव द फ्रीडम, एंड आई थिंक उनको होना चाहिए। और ये इतना ही था इस गेम के बारे में, क्योंकि गेम बहुत अच्छा था। जिन्होंने नहीं देखा उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़रूर देखो इंडिया। क्यों करता हूँ मैं रिक्वेस्ट, बिकॉज देखो वर्ल्ड कप था, बहुत ज़्यादा लोग आए थे वर्ल्ड कप देखने, बहुत सारे लोग जगह जगह से आए, टीवीज़ पे भी बहुत सारे देखे, बहुतों को दुख भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है। देखो मैं बचपन से क्रिकेट देखते आता हूँ, हर एक बचपन में मैं भी रोता था, गेम्स हारती थी इंडिया तो बहुत बुरा लगता था, दिल से बुरा लगता था, अभी भी लगता है। बट आप देखो इंडिया ने क्या किया, आप मैं थोड़े उस गेम को बार बार देखो, बोलने में मुझे बुरा लगता है, बट थोड़ा सा ये ज़रूरी है, मैसेज ज़रूरी है, बिकॉज उस गेम में देखो क्या हुआ, विकेट अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दैट्स फॉर श्योर। टॉस उन्होंने जीता, विकेट बैटिंग इंडिया को दे दी, विकेट दिन पर दिन स्लो होती गई। रोहित शर्मा का आप देखो, रोहित शर्मा ने वो वही खेला जो पिछले पूरे गेम वर्ल्ड कप में खेलते आ रहे थे, उस दिन कैच हो गया, आउट हो गया, तो कोई अलग चीज़ नहीं की। श्रेयस अय्यर 4 मैच से बना रहे थे, एक मैच में आउट हो गए, तो वो होता है, लक है वो। देन कम्स विराट कोहली और केएल की पार्टनरशिप, कोई भी आप देखो 10 ओवर में 4 विकेट गिर गया और उसके बाद कोई बैट्समैन ही नहीं बचे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्काई एंड जडेजा टू प्ले 40 ओवर्स। तो उनको उनका ये था कि अगले 30 ओवर तक वो खेलेंगे, या फिर सॉरी 25 ओवर वो खेलेंगे और उसके बाद एक्सीलेट करेंगे। तो जैसे ही वो 20-22 ओवर खेले कोहली ने और वो एक्सीलेट करने का मोमेंटम आया, तब तो कोहली का विकेट गिर गया यार। तो अब जब कोहली का विकेट, अनफॉर्चुनेटली कोहली का विकेट गिरा, जब कोहली का विकेट गिर गया, देन स्काई आ गया बैटिंग के लिए। उसके बाद पता केएल केएल भी, बिकॉज केएल सेट थे, तो उनको बिल ये था कि अब यहाँ से 20 ओवर बचे हुए, तो 20 ओवर में 5 ओवर खेलते हैं, फिर आगे जाकर मारेंगे। उसके बाद फिर वो आउट हो गए, केएल भी आउट हो गए, फिर उसके बाद स्काई बचे थे। स्काई का उस दिन बिल्कुल देखो, स्काई ने पूरे गेम में बैटिंग नहीं की, पूरे उसमें एक मैच उन्होंने ऐसे विकेट पे अच्छा किया था, एक दिन वो नहीं चला बॉल। और देखो उस वक्त तक, बिकॉज वो रफ विकेट है, मैं आपको बता दूं वो विकेट रफ थी, पुरानी बॉल में रिवर्स हो रहा था। जडेजा का विकेट आप ध्यान से देखो, वो इनलाइन में गया, बॉल वहां से पड़ के सीधी हो गई थी, तो वो बॉल रिवर्स होना चालू हो गया था। अनप्लेबल कंडीशंस था एक्चुअली में, बहुत मुश्किल कंडीशन था। वो पिच एक्चुअली में 250 वाली पिच थी, अगर आप नेचुरल कंडीशन देखो तो। इंडिया ने वो स्कोर बना लिया था थैंक्स टू रोहित शर्मा। अगर वो होते तो शायद 300 बनता, क्योंकि रोहित शर्मा अलग खिलाड़ी है भाई। तो इंडिया शायद 250 वाली ही पिच थी, बट बिकॉज वहाँ पे ड्यू था, जो कि आया फैक्टर बना, बिकॉज वहाँ पे ड्यू था, वी नीडेड 40-50 रन एक्स्ट्रा, नॉट 50 एटलीस्ट, तो 280 तो चाहिए था वहाँ पे। क्या अगर आपको 40 रन, क्योंकि वो कुशन होता तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आती, लेकिन आप वही, क्योंकि आप देखो ऑस्ट्रेलिया का इनिंग शुरू हुआ था, कितना पैनिक हुआ था, 40 पे 3 आउट हो गए थे, वो भी बॉल हेड का लगभग 4-5 बार बचा है। किस्मत उसकी भी थी, बहुत ज़्यादा किस्मत थी, तो किसी ने नहीं हारा, सिर्फ किस्मत की बात थी इंडिया की, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ 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 इंडिया, योर टीम, आवर टीम हैज़ प्लेड वेल, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्रिकेट को सपोर्ट करो, क्रिकेट देखो, बिकॉज अब आप सोचोगे अब क्या बचा है देखने। देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी हम भी चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया जीते, लेकिन ऑल इज द स्माइल, क्योंकि क्रिकेट जब होता है तो सारा बैरियर चला जाता है। आपको ये नहीं देखते हो आप, ठीक है आप गालियाँ दे दो, आओ दो गाली ही दो, बट आके देखो।